प्रोडक्ट बनाने में मैं आपको आकाश की कहानी सुनाता हूं। आकाश हमारे क्लाइंट हैं, यहां पे शायद होंगे। आकाश ये प्रकाश एंटरप्राइजेस से रिटेलर्स के लिए इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। आकाश ने क्या किया, कपड़ा बेचने का रिटेल का धंधा, गारमेंट्स का किसी को खोलना है या कोई खोल चुका है, उसकी कई प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया। पहला, किसी को भी दुकान खोलना हो उसका हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। इन्होंने ये देखा कि किसी को नया रिटेलर को धंधा खोलना हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या किया जाए। इन्होंने देखा कि नया व्यापारी, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता तो एक बार में ज़्यादा माल नहीं ले पाता, और जो बड़े सप्लायर हैं वो हाई ऑर्डर वैल्यू के कारण नए दुकान खोलने वालों के साथ धंधा नहीं करते। तो छोटा व्यापारी थोड़े माल के लिए महंगा दाम देने में बहुत मजबूर हो जाता है। कितने लोग रिटेल में हैं, कपड़ों के रिटेल में? हाथ दिलाइए। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो उन्होंने क्या किया, एक मार्केट को समझा। ओयो उन होटल्स के साथ काम करता है, 90% होटल जिनके पास 50 कमरों से कम कमरों का होटल है। देश में केवल 10% होटल है जिनके पास 100 से ज़्यादा कमरे हैं, और 90% होटल है जिनके पास 50 से कम कमरे हैं, छोटे होटल। तो ऐसे ही इन्होंने एक मार्केट आइडेंटिफाई किया, प्रॉस्पेक्ट आइडेंटिफाई किया। 90% गारमेंट रिटेलर ऐसे हैं जो साल का 25 लाख रुपए का माल बेचते हैं या उससे कम का बेचते हैं, 90% रिटेलर। और सब मैन्युफैक्चरर बड़े रिटेलर पे ध्यान दे रहे थे। इन्होंने कहा हम इसको पकड़ते हैं और इसकी मदद करते हैं। तो ये मार्केट बहुत बड़ी मार्केट पकड़ी। तो चाहे रिटेलर हो, होलसेलर हो, डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, कितना भी मान लो एक ही भाव पे देंगे। तो नया वाला सारा का सारा इनके पास पहुंच जाता है, और एक बार आता है तो अगली बार भी इनसे ही माल लेना शुरू कर देता है। बिग प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सेकंड प्रॉब्लम, इन्होंने देखा कि एक स्टॉप नहीं है अलग अलग कपड़ों के लिए। जैसे साड़ी के लिए सूरत, बच्चों के कपड़ों के लिए कोलकाता, टी शर्ट के लिए आपको तिरुपुर, जीन्स के लिए दिल्ली, और कुर्ती के लिए अहमदाबाद जाना पड़ता है। कपड़े वाले लोगों को मालूम है ये? यस नो? सबके साथ में पार्टनरशिप करके अपने नए रिटेलर के, छोटे रिटेलर का ट्रैवलिंग, अकोमोडेशन कॉस्ट, टाइम वेस्टेज, नेटवर्किंग हासिल बचा लिया, उसकी कॉस्ट कम करी, मार्जिन बढ़ा दिया। एक ही जगह पे सब कुछ देना शुरू कर दिया, सिंगल विंडो, ऑल वैरायटी, उसी प्राइस पे दिया जिस प्राइस पे बड़े को देता है। और 9000 प्रोडक्ट्स की रेंज, 9000 तरह के प्रोडक्ट की रेंज अपने पास रखी। ठीक है। तीसरा, कंसंट्रेशन रिस्क, अपने आप को भी बचाया। हाथ आगे लाए। कैसे भाई? ऐसे बचा लिया ना कि लिमिटेड सेट ऑफ कस्टमर नहीं है, अब वो बिजनेस साइकिल को इफेक्ट करते हैं, टॉप लाइन मार्जिन को इफेक्ट करते हैं। आज ये 35,000 रिटेलर्स के साथ काम कर रहे हैं। और ये लीडरशिप फनल में आए थे हमारे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम कि आज इन्होंने अपने कंसंट्रेशन रिस्क को डी रिस्क किया। एक यूट्यूब चैनल बनाया जिससे कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम हो गई। ना एजेंट चाहिए, ना किसी को कमीशन देनी है। ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी मजबूत कर ली, यूट्यूब चैनल बनाया, 75 लाख व्यूज हो गए। 0 एक्स्ट्रा प्राइस पे इन्होंने रिटेलर्स को एक्वायर किया, और वो उनके साथ में लगातार मान लेते हैं अब। और सामने वाले का जो फैशन चेंज होता है उसके लिए एक्सपर्ट रखे। पता नहीं कब चलेगा, क्या चलेगा, रिटेलर को समझ में नहीं आता कौन सा स्टॉक लें, लो इन्वेंट्री टर्नआउट के कारण। तो उन्होंने एक्सपर्ट टीम बनाई जो रिटेलर को हेल्प करते हैं, कौन सा वॉल्यूम और कौन सा प्रोडक्ट लेना, रिस्क मिनिमाइज कर लिया। तो मैं चाहूंगा आप जोरदार इनका स्वागत करें, बधाई दें इनको। एक दो लाइन में आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू। बाउंस बैक से चालू किया था। जब लगता है कि यार कुछ मोटिवेशन चाहिए तो सर का चैनल देख लेता हूँ, बिजनेस चाहिए तो सर का एप्लीकेशन देख लेता हूँ, वहाँ से सब कुछ मिल जाता है। लवली, फैंटास्टिक वर्क डन। जुड़े रहने के लिए, दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए हर बार की तरह इस बार भी दिल से आप सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद।